गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्सतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्य और चंद्रमा, इनको अधिकांश लोग ग्रह कहते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि ये मात्र ये ग्रह ही है। वैदिक दृष्टि में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य को नारायण कहा गया है और हम लोग जो यजन करते हैं वैदिक वामांग में तो सूर्य का ही करते हैं। क्योंकि मनुष्यों के लिए ही सूर्य और चंद्र की रचना की गई थी, ये विशेष है। सूर्य पुरुषार्थ के और सम्मान के, वचन के प्रतिनिधि हैं। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आप पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, आप अपनी वचन के पक्के होंगे। और यदि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, यदि आपका सूर्य अच्छा नहीं है ऑन पे क्लिक करते रहो थोड़े तो ये सारी चीजें, तब ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो हमें चंद्रमा और सूर्य को श्रेष्ठ रखना चाहिए। सूर्य और चंद्र, इनकी रचना मात्र मनुष्यों के लिए ही की गई थी। क्यों? अब हम सूर्य से देखते हैं कि सूर्य की रचना मनुष्य के लिए क्यों की गई, और सूर्य क्या देते हैं। सूर्य में पुरुषार्थ है, अर्थात पुरुषार्थ वो चीज है जो जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं। सूर्य अपने वचन के सत्यवादी हैं, जो भी हुई बात वो सच कहेंगे, अपने वचन के पक्के हैं। हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया के कारक हैं। आरोग्यता देते हैं। सूर्य सत्वगुण के कारण आत्मा के सूक्ष्म अंश के रूप में विराजमान रहते हैं, जिसे हम पुरुषत्व कहते हैं। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और वेदांग में माना गया है। जिनके सूर्य खराब है वो सूर्य को निर्बल कर लेते हैं, उनको पिता का सुख नहीं मिलता। और पिता से ही शब्द आ जाता है आत्म वही जायते पुत्र। सूर्य मूल के, सनातन धर्म के, पितृ तथा पिता के एवं साहस और समय काल चक्र के कारक है। सारा भ्रमण चक्र केवल मात्र सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि क्षत्रिय गुण है इनका। सूर्य को राजा कहा गया है, क्योंकि सभी जितने भी हैं, हम जिस पर रहते पृथ्वी भी उन्हीं का परिभ्रमण करती है, परिक्रमा पृथ्वी भी उन्हीं की करती है। वो सब उन्हीं से ऊर्जा लेते हैं। सूर्य धैर्य के कारक है, क्योंकि आत्मबल, पुरुषार्थ, ये धैर्य का प्रतिनिधि है। पुरुषों के और औषधि के तथा वैद्य के, आरोग्यता से वैद्य जुड़ता है। निरोगता लाना, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना, जठराग्नि को अच्छा रखना, ये सूर्य के गुण हैं। चंद्रमा को मनुष्यों के जीवन का जल एवं रस,
माना गया है, अर्थात एक दूसरे से संपर्क, जुड़ाव, ममता, स्नेह, प्रेम, सद्भावना और महत्वाकांक्षा। मन का, माता का और स्नेह का। चंद्रमा मन के बहुत शीघ्रता से चलते हैं, वो मन की गति बहुत शीघ्र है। तो मन, अगर हम चंद्रमा है, वो मन की संरचना करते हैं। मन अर्थात जल, जल अर्थात स्वतंत्रता। जल में शीतलता होती है, जल में कोमलता होती है। जल का कोई स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है। जिसमें आप मिला दोगे वो उसके जैसा ही स्वरूप अपना लेता है। मन के कारण ही व्यक्ति बंधन स्वीकार करता है और बंधनों में पड़ता है। अर्थात जिस प्रकार से गेहूं के दाने में बीज है, मूल है, उसमें दिखता नहीं है। अकेले गेहूं को आप बीज नहीं बना सकते, वृक्ष नहीं बना सकते। उस पर जब जल डाल दोगे तो वो फलित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अर्थात बिना सूर्य चंद्र के संपर्क से कोई भी बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ही माता और पिता के प्रतिनिधि के रूप में माने गए, जन्म देने वाले। मर्यादा, शर्म, लज्जा, समाज एवं सभ्यता, शीलता, शीतलता और शांति, आकर्षण और चंचलता, ये चंद्रमा का पूर्ण प्रतिनिधित्व है। इन पर उनका अधिकार रहता है। जब मनुष्य इनको कमजोर कर लेता है तब उसके जीवन में से सम्मान, शांति दोनों चली जाती है और वो दूसरों के सामने अपना दुख रोता रहता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्ष। हमने विवाह किया, वचन दिए बहुत अच्छे, उनका पालन नहीं किया। 90% लोग उसका पालन नहीं करते, तो उनके ऊपर जो वैदिक सभ्यता है वो लागू नहीं होती, आजीवन नहीं होगी। आपने वो वचन पूरे नहीं किए। और वो पति पत्नी हो अथवा माता पिता हो, दोनों पर समान रूप से लागू होती है। माता पिता पे लागू होती है तो वो इसको किस लिए कर रहे थे, वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है। और पति पत्नी भविष्य के लिए, जब आप अपने वचनों का पालन नहीं करते तो आपकी संतान आपके वचनों का पालन नहीं करेगी। और हम जिनको अपना आइडियल मानते हैं, मर्यादा को हम अपना आइडियल मानते हैं, राम को, सीता को, दशरथ को, कौशल्या को हम अपना आइडियल मानते हैं। हमारी सभ्यता उनसे ही जन्मी है। हम अपनी सभ्यता के जो सारे अंश हैं उनमें देख सकते हैं। वहां पर आया है कि यदि एक पुत्र पिता को क्या सुख दे सकता है, तो क्या सुख है? पिता की मात्र आज्ञा का पालन करना, ठीक। और ये होता नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिताजी ने नहीं किया था। पिताजी ने उस वेद वाक्यों का पालन नहीं किया, इसके कारण संतान में वो गुण आ रहा है। क्योंकि आप तो वही जायते पुत्र, आपने जो क्रियाएं की आप उनको लोगों को दिखाओ अथवा मत दिखाओ, आपके अंदर ही अंदर आपके बीच में वो क्रियाएं बनती रहती है। स्वेच्छा से जीवन नहीं चलता। अगर आपने वचन दिए उन पर आपको पालन करना होगा। अगर नहीं करते तो परिणाम क्या होता है, और कभी भी हो सकता है।
इसके लिए महाराज भरत आप याद रखिए, महाराज भरत जी राजा थे चक्रवर्ती। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, जंगल में चले गए, ओमकार का जाप करते, सब कुछ निवृत्त हो गया उनका, मन उन्होंने नहीं लगाया। जाप करते 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 एक दिन एक हिरणी उनके समीप से निकली, पास में नदी थी। जब वो हिरणी बड़ी तेजी से उनके आगे से निकली तो उनकी दृष्टि गई, वो हिरणी सीधी नदी पर गई। उसने जल पिया, इतने में ही उनके सामने से एकदम सिंह गया। तो देखा उन्होंने, सिंह को देख करके और उस हिरणी ने छलांग, बहुत बड़ी छलांग लगाई जिससे कि मैं बच जाऊं, लेकिन वो उस पार नहीं पहुंच पाई। उससे पहले ही पेट में गर्भ था, वो बच्चा उसका गिर गया जल में, हिरणी मर गई। ये सारी क्रिया भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने देखा, विचार आया कि ये जीव है, ये मर जाएगा। उठे, उन्होंने उस बच्चे को निकाला, बाहर लाकर रख दिया। अब वो देखते देखते धीरे 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 उनकी तरफ जो मन था वो उनका, वो धीरे 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 उस बच्चे की तरफ जाने लगा। वो उस बच्चे में इतना लग गया, इतना अनुराग हो गया मन का उस बच्चे में कि उनको दूसरा जन्म मृग का ही लेना पड़ा। न तो वो उनका सगा था, न गोत्रीय था, और ना ही उससे कोई लेना देना था, वो तो पशु था। अर्थात ये मन आपका कभी भी कहीं भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। यदि आप शब्दों को भूलते हैं तब आपने जो शपथ ली, जो प्रतिज्ञा ली, अगर आपने वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो आपके साथ यही कर्म होते हैं। इसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है वो दूषित होती है। आज तलाक के बहुत केस चल रहे हैं। क्या ये पैसे से, नौकरी से समाप्त हो सकते हैं? मेरे एक मिलने वाले, उनकी पुत्री है, दिल्ली में रहती है, 1.5 साल का बच्चा है, दोनों जॉब करते हैं। उस लड़के को वो जब नौकरी पर जाती तो दूसरे के हवाले करके जाती है। वो 500 रुपये 400 रुपये घंटा लेते हैं। उधर से आए वो बच्चा वहां से उठा लिया। दोनों प्राणी कर रहे हैं, एक बच्चा, दोनों प्राणी कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी उस बच्चे की दशा क्या है? ये क्या है? ये क्या मनुष्यों की तरह रहना है? क्या माँ का यही दायित्व है? माँ शब्द का यही दायित्व है। समझौता आपको करना होगा, और समझौता भोगों से करना होगा। ये भोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत अनाथालय खुले हुए हैं, वृद्धाश्रम है, बराबर उनकी सेवा होती है। अभी एक ताजी नए व्यास हैं, कथा करते हैं, वृद्धाओं की सेवा करते हैं। वो हाथ पैर दबाते हैं, टीवी पे आता है सब, और वो माताएं बोलती है मेरा पुत्र शराबी था, मेरे पुत्र ने ये कर दिया, मेरा पुत्र उसको ये करता है। लेकिन वो ये कहते हैं, देखो व्यास जी कहते, देखो इनकी संतान कैसी थी। और वो व्यास जी खुद सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं उठा कि माता जी आपका पेड़ ऐसा क्यों हो गया, इसकी जिम्मेदारी किस पे थी?
आपका लगाया हुआ पेड़ आपको क्यों काट रहा है? इसका अर्थ आपने बबूल का पेड़ लगाया था, अपनी मर्जी से लगाया था। अब ये पूछा जाए उनसे, क्या वो पड़ोसी की संतान है? क्या दूसरे की संतान है जो आपको कष्ट दे रहा है? ऐसा क्यों हुआ? इस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते, ना ही इस पर कहा जाएगा। देखिए, गर्भाधान संस्कार पर सभी का अधिकार, संपूर्ण बराबर का अधिकार है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कोई भी हो, बराबर का अधिकार है। गर्भाधान संस्कार पर सबका बराबर का अधिकार है। जिस प्रकार से एक मामूली सा किसान खाने वाले बीज को डालता है तो उसके लिए वो समय देखता है, भूमि की उर्वरक शक्ति देखता है, शुद्ध बीज को शुद्ध लाता है, शुद्ध करता है, शोधन करता है, भूमि का संस्कार करता है, बीज का संस्कार करता है, और तब उस बीज को डालता है, बराबर उसकी देखभाल करता है, कब कब उसे खाद पानी चाहिए सब देता है, उसकी रक्षा करता है, तब जा करके वो बीज उत्पन्न होता है, वृक्ष के रूप में उसके दाने मिलते हैं। यहाँ पर हम संतान उत्पन्न करते हैं तो वो प्रक्रिया कैसी है? अधिकांश नौकरी करने वाले बड़े लोग शाम को 2 पैग जरूर लगाएंगे और वही कथाओं में डोनेशन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। जबकि मदिरा पान करने वाला 5 माह, मदिरा पान नहीं, मदिरा पान करने वाला तो चौथा उग्रपापी होता है। पहला उग्रपापी है स्वर्ण अथवा रजत चांदी की चोरी करने वाला, पहला उग्रपापी है। दूसरा है गौ ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और तीसरा है गुरु पत्नी भगिनी इनके साथ गमन करने वाला, पुत्री आदि इनके साथ गमन करने वाला, और चौथा है मदिरा पान करने वाला। मदिरा 12 प्रकार से बनती है, 12 प्रकार से किसी प्रकार से मदिरा बनती हो उसको पीने वाला चौथा उग्रपापी है। तो 5वां कौन है? बोले इनका चारों का संसर्ग करने वाला, इन चारों का मित्र, इन चारों का जीजा, इन चारों का साला, इन चारों का दामाद, इन चारों का पुत्र, इनकी चारों की पुत्री अथवा इन चारों की माता, सभी वो उग्रपापी ही हैं और उनके धन को प्रेम से चबाए जा रहे, खा रहे हैं। मैं परसों लिख रहा था, एक प्रश्न है कि गंगा का तट कितनी दूरी तक का माना जाए, यमुना का तट कितनी दूरी तक का माना जाए। आज गंगा में लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हैं, तट की दूरी कितने की होनी चाहिए? लगभग उसमें 20 कोस लिखा है, शायद 10 कोस लिखा है, अर्थात 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को तट कहा गया है। गंगा जी के 30 किलोमीटर तक में लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, जबकि वो उसी परमानेंटली कर रहे हैं। तो वहां यहाँ भी ये प्रश्न उठता है, यार ये सब चीजें जो लिखी हुई थी ये गलत हैं अथवा हम गलत हैं। तो सिद्धांत आता है गलती हमारी नहीं थी, पूर्वजों की भी नहीं है। 500 साल मुसलमान रहे, वो औरतें नहीं लाए थे अपने साथ, यहीं मिली थी तैयार। 250 वर्ष ईसाई रहे, वो भी औरतें नहीं लाए, यहीं मिली थी तैयार। तो मुसलमान और ईसाई इनके जो डीएनए हैं वो हानिप्रद है, मनुष्य के लिए हानिप्रद है। वो कैसे है? मानुषी सभ्यता अहिंसक प्रिय है, इसलिए हम कुटुंब में रहते हैं। देखो, हम अपनी बुआ की लड़की से शादी नहीं कर सकते, मामा की से नहीं कर सकते, मौसी की से नहीं कर सकते, चाचा की, ताऊ की, इनकी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, अपने गोत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकते। 4 गोत्र बचते हैं, जबकि मुसलमान में तो मतलब ही नहीं है इसका। मुस्लिम को क्या प्रिय है? अहिंसा। कटेगा जरूर, साल में 1 बार कटे और सब खाएंगे, छोटा भी और बड़ा भी। मनुष्य के अंदर मनुष्य को अहिंसा प्रिय है, और आदम सभ्यता को हिंसा प्रिय है, और ईसाई सभ्यता को हिंसा और छल कपट, मदिरा दोनों प्रिय। जो इन दोनों सभ्यताओं की चपेट में आ गए उनको क्या कहा जाए? ये विचार कर लें कि जो हम वैदिक परंपरा से नहीं चलते तो फिर किस परंपरा से चल रहे हैं। तो मुस्लिम और ईसाई की कॉम्बो परंपरा है, वो प्रवेश कर चुकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।